नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 11। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब वंदना को विनीता और शोभा की असलियत पता चलती तो वंदना विनीता से कहती, आप दोनों का यह सच में गोपाल जी को जरूर बताऊंगी। गोपाल जी तो आपको अपनी माँ समझते हैं, लेकिन आप तो इंसान कहराने लायक भी नहीं। मैं अभी जाकर गोपाल से कहती हूँ कि आप दोनों कितने बड़े धोखेबाज हैं। गोपाल को आप दोनों का सच पता चलना चाहिए। आप दोनों कितनी गिरी हुई औरतें हैं, इस बारे में गोपाल को मैं बता दूंगी, कहकर वंदना जाने लगती। तभी विनीता वंदना को रोकते हुए कहती, बताना चाहती हो गोपाल को? तो जाओ बता दो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर बता देती हूँ कि गोपाल तुम्हारी नहीं मेरी सुनेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम गोपाल के पास जाओगी और कहोगी कि गोपाल तुम्हारी दोनों भाभी तुम्हारे साथ अच्छा होने का नाटक कर रही हैं, लेकिन अच्छी है नहीं। तुम्हारी बड़ी भाभी तो बहुत बड़ी धोखेबाज ड्रामेबाज है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम गोपाल से यही सब कहोगे और गोपाल तुम्हारी बात मान लेगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं मानेगा। गोपाल तुम्हारी ये बात बल्कि वही तुमसे नफरत करने लगेगा, क्योंकि गोपाल मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। क्या लगता है तुम्हें मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, मैं गोपाल को बुलाती हूँ, फिर तुम आराम से गोपाल को सब कुछ सच सच बता देना, कहकर विनीता गोपाल को जोर से आवाज़ लगाने लगती। विनीता की आवाज़ सुनकर गोपाल वहाँ आता और कहता, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? तब विनीता कहती, नहीं गोपाल, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वंदना ना तुमसे कुछ कहना चाहती है हमारे बारे में, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। आपके बारे में क्या बताना चाहती है? तुम वंदना से ही पूछ लो, विनीता ने कहा। गोपाल वंदना से कहता, क्या हुआ वंदना जी, आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? वंदना चुप क्यों हो? गोपाल को आज सब कुछ सच सच बताई दो, विनीता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ वंदना जी, आपको मुझसे क्या कहना है बेझिझक कहिए, गोपाल ने फिर वंदना से कहा। वंदना, वही गोपाल जी, मुझे आपसे कहना था कि आप अपनी दोनों भाभियों की जितनी तारीफ करते हैं ना, वही कम है। आपकी दोनों भाभियां तो इससे भी ज़्यादा तारीफ के लायक हैं। और आपकी बड़ी भाभी तो बहुत होशियार है, इतनी होशियार कि इन्हें तो कोई एक बार में समझ ही नहीं सकता। लोगों को बस में करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। आपकी दोनों भाभियों को समझना तो मेरे वश के बाहर था, लेकिन आज जब समझ आया तो सोचा आपको भी बता दूं। बस आज आपकी दोनों भाभियों की तारीफ करने का मन हो रहा था तो सोचा कर ही दूं। तब गोपाल ने कहा, भाई तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी दोनों भाभी कितनी अच्छी हैं, और मैंने तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाँ गोपाल जी, आपने पहले बताया था, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अब मैं आपसे बातें करती हूँ, एक दिन आप भी अपनी भाभीियों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तब गोपाल ने कहा, आप क्या कह रही हैं वंदना जी? मैं तो अपनी भाभीियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं गोपाल जी, आपकी भाभी में और बहुत से गुण हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आप क्या कह रही हैं वंदना जी? मैं कुछ समझा नहीं, गोपाल ने फिर वंदना से पूछा। तब वंदना कहती, गोपाल जी, वही आप अपनी बड़ी भाभी से ही पूछ लीजिए, वही मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही हैं। क्यों बड़ी भाभी? गोपाल अपनी बड़ी भाभी की तरफ देखने लगता तो विनीता कहती, गोपाल, वंदना ना इतनी अच्छी है कि उसे तो हर कोई बहुत अच्छा रखता है, बस इसलिए मेरी भी तारीफ कर रही है। अब छोड़ो ये सब बातें। और गोपाल, तुम्हें सब्जी लेने के लिए मार्केट नहीं जाना? जाओ तुम जाकर सब्जी लेकर आओ। गोपाल जी भाभी कहकर वहाँ से चला जाता और विनीता वंदना से कहती, चलो अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बात एक बार में अच्छे से समझ में आ गई। इसी तरह मेरी तारीफ करोगी तो इस घर में खुशी से रहोगी, वरना मैं तुम्हारा जीना भी दुष्कर कर दूंगी। इस घर में रहना है तो जो मैं कहती हूँ वही करो,
और अभी जाकर मेरे कमरे की सफाई करो। 2 घंटे के अंदर मुझे अपना कमरा साफ चाहिए। फिर तुम्हें खाने की भी तो तैयारी करनी है। चलो शोभा, जब तक वंदना मेरे कमरे की सफाई करती है तब तक हम दोनों शतरंज खेलते हैं। ठीक है भाभी, कहकर शोभा और विनीता शोभा के कमरे में जाने लगते। तभी वंदना झाड़ू उठाकर विनीता को देते हुए कहती, आपका कमरा उस तरफ है और अपने कमरे की साफ सफाई आप खुद कीजिएगा। और इस गलतफहमी में पुरकुन मत रहना कि मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि आपकी उंगलियों पर नाचूं। एक बात कान खोलकर आप भी मेरी सुन लीजिए। आज से आपको इस घर में वही सब काम करने होंगे जो मैं करती हूँ। साफ सफाई, खाना बनाना, वही सब काम जो अभी तक आप गोपाल से कराते आई हैं। समझ गई ना? नहीं समझी तो जल्दी समझ जाइए और लीजिए झाड़ू और अपने कमरे की साफ सफाई कीजिए जब तक मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ। और हाँ, मैं बहुत जल्द गोपाल जी की आंखों से वह पत्ती भी उतार दूंगी जो उन्होंने आप दोनों की अच्छाई की चरा कर रखी है, कहकर वंदना वहाँ से चली जाती। तब शोभा विनीता से कहती, भाभी यह तो कुछ चाहता ही बोल रही है, इसका कुछ करना होगा वरना हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। विनीता ने कहा, तुम चिंता मत करो शोभा, इसकी अकड़ तो मैं बहुत जल्द तोड़ दूंगी। एक दिन विनीता वंदना से कहती है, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता बना देना। और हाँ, नाश्ता ऐसा बनाना कि सब तारीफ करें। तब वंदना ने विनीता से कहा, आपसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, अपने काम करने की आदत डाल लीजिए। और आपको अपनी सहेलियों को घर पर बुलाने का शौक है तो नाश्ता भी खुद बना लीजिएगा। मुझे मार्केट में कोई काम है, मैं जा रही हूँ, कहकर वंदना अपना बैग उठाकर जाने लगती। तभी विनीता वंदना से कहती, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस घर में रहना है तो जो मैं कहूँ वही करा करो, वरना वरना क्या कर लेंगी आप? वंदना ने ऊंची आवाज में कहा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ और आपकी कोई गुलाम भी नहीं हूँ कि जो आप कहेंगी वही मैं करती रहूँगी। एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मुझ पर औतर चढ़ाना बंद कीजिए। तभी शोभा ने कहा, वंदना तुम किस तरीके से भाभी से बात कर रही हो, जरा रोको का तो ख्याल करो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तब वंदना कहती, आपको कब से रोको की चिंता होने लगी? यदि रोको की चिंता होती तो गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार तो ना करती। तभी विनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो तुम? मैंने तो गोपाल को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा और तुम मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ लेकिन कभी गोपाल और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश मत करना। एकदम से विनीता का बतरा हुआ व्यवहार देखकर वंदना चौंक जाती और तभी गोपाल चिल्लाते हुए कहता, वंदना जी आप मेरी भाभी से क्या कह रही हैं? तब वंदना समझ जाती। गोपाल को देखकर विनीता ने अपना रंग बदल लिया। तब वंदना ने कहा, गोपाल जी आप नहीं जानते आपकी दोनों भाभियों को यह दोनों अच्छे होने का नाटक कर रही हैं। आपकी बड़ी भाभी हमेशा आपसे बेटा बेटा कहती रहती हैं पर यह तो आपको अपना बेटा तो छोड़िए नौकर समझती हैं। आपको इन्होंने पढ़ने नहीं दिया और आज भी आपको नौकरी करने नहीं देती। तब गोपाल गुस्से में कहता, वंदना जी अब शांत हो जाइए। आपने यदि मेरी भाभी के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वंदना गोपाल से कहती, आखिर आपको अपनी भाभी की असलियत दिखाई क्यों नहीं देती? क्या आप जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते? तभी विनीता रोते हुए कहती, वंदना तुम्हें आखिर मुझसे क्या परेशानी है? तुम्हें घर में कोई काम नहीं करना तो मत करो, आराम से रहो, लेकिन मेरे और गोपाल के बीच दरार डालने की कोशिश तो मत करो। मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि नाश्ता बना दो। यदि तुम्हें घर के काम करना पसंद नहीं तो मत किया करो, लेकिन तुम यह क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा और तुम तो मुझसे दुश्मनों से भी बेकार व्यवहार कर रही हो। मुझे मेरे ही परिवार के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। तब वंदना ने कहा, वश कीजिए भाभी, आप कितना और नाटक करेंगी? तब गोपाल वंदना से कहता, वंदना वश तुम करो, यदि तुमने एक और शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। तभी शोभा ने कहा, वश वंदना बहुत बोल चुकी हो तुम, अब मैं ना भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी और भाभी से माफ़ी मांग कर इस बात को अभी के अभी ख़त्म करो। वंदना ने कहा, मैं माफ़ी और इनसे कभी नहीं। तब शोभा कहती, यदि तुम भाभी से माफ़ी नहीं मांग सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। क्या होगा वंदना का फैसला? क्या वंदना विनीता से माफ़ी मांगेगी या घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।
उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही होगी। यदि कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।